जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है, और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है, और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी यहाँ जाने के लिए मना करता है, और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहां लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। साथ ही लोग वहां के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहां कैसा माहौल है और वहां क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफी खूबसूरत है। लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपका बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थीं, जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थीं। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थीं और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थीं। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेंगी और उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में
मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता था, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी हाँ शायद है हाँ हाँ हाँ। मामी जी आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, है तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी। वो मुझसे क्या चाहती थी? मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ।